हेलो जी, मैं हूँ आसमा अशरफ़ी और मेरे व्लॉग में आप सबका वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, शाम से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, वो भी सब्ज़ी से। और वैसे भी सब्ज़ी से और प्रिपरेशन से व्लॉग स्टार्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सारी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि सेकेंड डे हम लोग के वहाँ थी नियाज़। और जैसे आप लोग को दिख ही रहा है, हम लोग सारी सब्ज़ी लेकर आ चुके हैं, जितना भी सामान चाहिए था वो सब कुछ लेकर आ चुके हैं। और मम्मी रात से ही सारी काम काज स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि सुबह में अगर हम लोग सब कुछ स्टार्ट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग ही गया था, बट सबके आने से पहले हम लोग बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि मम्मी ने इतना सारा खाना बनाया था, इतने सारे लोगों के लिए बनाया था, तो सब पहले से करना ज़रूरी है, वरना एंड मौके पर तो कुछ भी ना हो। अगर हम लोग ऐसा सोचे हम कल करेंगे कल करेंगे, तो जी घर में जैसे जैसे प्रिपरेशन होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग को बताती जाऊंगी। अभी तो मम्मी ने जो भी बॉईल करने वाला सिस्टम था वो सब कुछ कर लिया है, और जो रात को हम लोग को पानी में भिगोकर चीज़ें रखनी है वो हम लोग करेंगे। और आप लोगों को दिखाऊंगी सुबह में कि और कैसी प्रिपरेशन होती है हमारे घर में। मे बी सो आपने मम्मी के व्लॉग में तो देखा ही है, बट मेरे व्लॉग में आप लोगों को फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ कि हम लोग के यहाँ पर नियाज़ कैसे होती है। दूसरी तैयारियों में मम्मी ने जो डिस्पोजल का सामान लाना था वो भी वो लेकर आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें, ये मम्मी सारा डिस्पोजल का सामान लेकर आए हैं। और इसके अलावा मम्मी लेकर आए हैं, वैसे तो पतीले हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं तो बड़े वाले बर्तन भी चाहिए होंगे, तो हमारे पास ये रहे बड़े वाले बर्तन। और उसके अलावा ये लेकर आए हैं मम्मी, ये देखिए। मतलब मम्मी पूरी तैयारी के साथ, ज़ोर शोर के साथ सारा काम करने में बिजी हो गए हैं। तो मम्मी बताइए कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत मजे की आ रही है। उनको नियाज नजर में या तो फिर कोई दावत में बहुत मजा आता है मेरे को। और अभी तो अपनी दावतें कम हो गई, वरना कितनी दावतें करते थे, बहुत ज्यादा दावतें करते थे। बट अभी जो कल वाली दावत है उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और खुश भी हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं हम लोग के घर पे। और स्पेशल मम्मी के हाथ का खाना बनेगा, कोई बाहर का खाना नहीं है। बता रही थी कि सारा खाना मम्मी के हाथों से बनने वाला है, कोई भी बाहर का खाना हमने नहीं बनवाया है, ना ही ऑर्डर किया है। मतलब खीर से लेकर रात का खाना, ओके, मेन मेन्यू भी वो भी मम्मी ही बना रहे हैं। चाहे कितने भी लोग हो, मम्मी के पास ये हुनर है, ये टैलेंट है कि वो बना सकते हैं, वो भी टेस्टी वाला। सबसे बड़ा काम जो हो गया है, सारों को जो इनवाइट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूध देना बाकी है बस। हाँ, वो भी सुबह में, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम की नियाज है, शाम का खाना है, तो सुबह में जो भी कुछ हम लोग करेंगे वो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगे। और साथ में आज जो है बड़ी रात है, फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर कल रोजा होगा। आज बहुत काम है गाइस, और कल भी बहुत काम, कल भी। few moments later. तो जी आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया मुझे हो चुका है। मैं वैसे तो नमाज़ पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मैं नहीं लेती हूँ कोई भी क्लिप, बट अभी अज्जू जो है वो तैयारियां कर रही है नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि आज है शब महराज की रात। आज आप लोगों को दुआएं पढ़नी है, नमाज़ें पढ़नी है और खूब सारा मांगना है अल्लाह के पास। तो बस जितना आपसे, अगर पूरी रात आप जाग सकते पढ़ने में, ऐसा नहीं कि आप गपशप लगा कर और आपने रात खत्म कर दिया बोले हमने रात जगह किया, ऐसा नहीं होता है गाइस। तो पढ़ने में आपकी, अगर आप जितना टाइम पढ़ते हैं वो पढ़िए। तो आप भी हमारी तरह रोजे रखे, निफिल पढ़े, बहुत सारी दुआ करें और सबके हक में दुआ करें, अल्लाह हम सबकी जायज दुआओं को कबूल करे, आमीन आमीन आमीन। तो बस गाइस अभी हम दोनों आज साथ में नमाज पढ़ने वाले। वैसे हम साथ में बहुत अवॉइड करते हैं नमाज पढ़ना क्योंकि हम लोग को हंसी बहुत आती है, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोगों को पता है, शैतान, ये देखो शुरुआत हो चुकी है, शैतान आता ही है और ऐसे हंसते हम लोग नहीं। और जी हम लोग सारी दुआएं नमाज़ें पढ़ने बैठ चुके थे और डैडी भी सब कुछ पढ़कर आ चुके थे। तो डैडी बोले अभी खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद में फिर से पढ़ने बैठेंगे। तो अभी बस वही प्रिपरेशन चल रही है रात के खाने की। कुछ ज़्यादा करना नहीं था, सब बोले ऑमलेट बना लो, तो ठीक है भाई यही खा लो। और मम्मी बाकी का सारा कल का काम जो करे जा रहे थे, क्योंकि उनको जो भिगोना था, जो करना था, जैसे चने होते वो उसको पानी में आपको रखना पड़ता है। तो अज्जू बस मेरा व्लॉग लिए जा रही थी। और वैसे अज्जू तो है इंट्रोवर्ट, बट जब वो किसी के साथ बिल्कुल मिल जाए तो लगता ही नहीं कि वो इंट्रोवर्ट है। और हम लोग तो घर वाले इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, ऐसी सी बातें हंस के लोट पोट हो जाओगे आप। The next day. और वैसे उठ तो हम लोग 6:30 से गए थे, बट मैंने फ़ोन नहीं लिया, क्योंकि सारा काम हम लोग इतना सारा काम सुबह से ही करना स्टार्ट कर दिया था, किचन से लेकर घर से लेकर, क्योंकि सब कुछ एक साथ करना था।
तो डैडी एज़ यूजुअल जैसे सुबह में जिम जाते हैं, वो जिम गए थे और मम्मी को आज ज़्यादा पानी भरना था तो वो सारा पानी का काम कर रहे थे। और सारे जो बड़े बड़े पतीले हैं वो भी उन्होंने वॉश किए। बाकी का जो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब इन्होंने रात से ही करके रख दिया था। तो जो लोग मेरी मम्मी की तरह मेहमानों को बुलाकर खिलाने में खुश होते हैं तो उन लोगों को पता होगा घर में किस किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, कब कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो मम्मी को फुल सब कुछ पता रहता है क्योंकि उनको इतने लोगों का आइडिया भी है, उनको इतना अच्छा पकाना भी आता है। मैं खुद सोचती हूँ कि वाह मम्मी यू आर द बेस्ट। मतलब इतनी क्वांटिटी में बहुत कम लोग बना सकते हैं इतना सारा खाना। और वैसे सच बताऊं तो शब-ए मेराज की रात काफ़ी ही अच्छी रही। माशाल्लाह से हमसे जितना पढ़ा गया हमने उतना पढ़ा है। और शब-ए मेराज का दिन भी काफ़ी खूबसूरत बरकती गया और सभी चीज़ें इतनी अच्छी हुई है। जैसे हमारा रिचुअल है कि सुबह सुबह हमारी खीर तैयार हो जानी चाहिए क्योंकि सब लोग जो हैं वो ठंडी खीर खाना पसंद करते हैं। तो मम्मी ने कहा कि पहले खीर बनेगी, हमेशा जैसे होता है वैसे ही। और बीच में नाश्ता भी था तो नाश्ता फिनिश जल्दी जल्दी किया क्योंकि बहुत सारा काम दिमाग में हुआ था कि हम तीनों को ये वाला काम करना है। तो नाश्ते का वैसे तो मूड भी नहीं था और हज्जू जो थी वो रोज़े में थी तो हम तीनों ही थे क्योंकि हम लोग को बहुत सारा काम करना था। वैसे हज्जू भी बहुत सारा काम करती है बट वो बोली कि नहीं मैं कर लूँगी, हो जाएगा ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, अब जब वो कर ही रही है तो अच्छी बात है माशाल्लाह से। और फिर मम्मी ने बोल दिया कि अब तुम लोग मुझे प्लेटफॉर्म दे दो, मैं सारा प्लेटफॉर्म का काम और खाने का काम कर लूँगी, तुम लोग घर संभालो। क्योंकि हम लोग के दिमाग में था कि 2:30 या 3:30 तक तो हम लोग को सब कुछ फिनिश कर प्रिपेयर कर रख देना है और हम लोग को खुद को भी तैयार हो जाना है। तो जी खाने में मम्मी ने माशाल्लाह से खीर बनाई हुई थी, आलू चने बनाए हुए थे, मसूर पुलाव बनाया हुआ था और गोश्त और दूधी वाली दाल बनाई हुई थी। तो मतलब सारा खाना इतना ही टेस्टी बना था और सारे मेहमानों ने भी काफ़ी तारीफ़ की मम्मी के हर एक खाने पर। मतलब कि आरज़ू दीदी और उन लोग तो एक एक लुक़मे पर मम्मी की तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि उनको मम्मी के हाथ का खाना काफ़ी ही अच्छा लगता है। जी आप लोग जैसे देखे जा रहे हैं कि हम लोग सारा काम किए जा रहे हैं और काफ़ी देर तक मैंने फ़ोन नहीं लिया, कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अगर मैं फ़ोन लेकर सब कुछ शूट करते रहती तो सारा काम रह जाता। इस वजह से मैंने बाकी का कुछ भी नहीं लिया, जितना हो सकता था उतना लिया। बट अब आप लोगों को मैं बताऊँगी कि हम लोग क्या क्या कर चुके। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ओके, तो एक चीज़ तो आप लोगों को पता लग गई है कि रेडी है आसमा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि घर भी बिल्कुल रेडी है, जो भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बड़ी ही खूबसूरत लग रही है आज। थैंक यू। और हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सब कुछ काम किया तो घर भी ऐसा ही पड़ा है, घर भी परफेक्ट है। प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए। लाइट करती हूँ, रुक जाइए। ओके, तो ये बन चुका है पूरा खाना। मैं बताती हूँ अभी घर और क्या प्रिपरेशन हम कर चुके हैं, फुल रेडी है। और मेरा फुल लुक भी मैं को बोलूँगी पूरा मैं तैयार हो जाऊँ। अभी भी बाकी हूँ गाइस, पूरी नहीं हुई हूँ पर फिर भी मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो अब आप लोग देख लीजिए कि हमारी क्या क्या प्रिपरेशन हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये हमारा सारा खाना माशाल्लाह से बन चुका है। ओके, और सिर्फ जो मसूर पुलाव है वो बनाना बाकी है। खीर आप लोगों को बाहर दिख जाएगी, अभी भी ये 2 चीज़ें बाकी है। ओके, और प्लेटफॉर्म से लेके सब कुछ क्लीन है, लग ही नहीं रहा है कि खाना बनाया है। नजर इमाम हज़रत जाफर सलीम मानता वगैरह तमाम मुझे बख्शल समझाई बादशाह हम कुछ कर बताना वो कहने पर नजर इमाम जाफर सलीम मानता मानिए। आज छज्जा भी बिल्कुल हमने प्रिपेयर कर रखा है क्योंकि आज यहाँ पर सब लोग आएंगे, खाना पीना करेंगे। और सबसे पहले हमारी अप्पी आ चुके हैं क्योंकि मैंने अप्पी को बोला था और मम्मी ने भी बोला था कि आप जल्दी आना, तो मम्मी पढ़ने का शुरू कर दिया है मम्मी ने। और अप्पी आपको देखकर हमको हमारी दादी की बहुत याद आती है। वैसे भी हम दादी को बहुत याद करते हैं और अप्पी को देखते तो ऐसा होता है कि यार हमारे दादी दिख रहे हैं हम लोग को। और यहाँ पर खीर भी बन चुकी है और क्योंकि सब ठंडी खीर खाते तो हम लोग गरम खीर नहीं खाते हैं।
ब्लॉग में हेयर वेयर बनाकर सब तैयार हो चुकी हूँ और अज्जू को बोलूँगी अज्जू मेरा पूरा लुक लेकर दो। ओके तो आप देखिए अज्जू भी हमारी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये अपना एक मतलब वो हो गया जी, जब भी मैं मेरा ब्लॉग लेती हूँ तो इस तरीके से हम लोगों का मोमेंट बन जाता है। हमें एक क्लिप ऐसे जरूर लेते हैं और अभी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और ये है गाइस मेरा फुल लुक। आप मेरे ब्लॉग में मैं अपना फुल लुक दिखा सकूँ या ना दिखा सकूँ, आप के ब्लॉग में जरूर दिखाती हूँ। तो ये है अच्छी बात है ना गाइस। दिखाओ थोड़ा उधर देखना थोड़ा इधर। ये देखिए ये इसका फुल लुक है। आय हाय हाय पाकिस्तानी लुक किया है अजीमा ने काफी। कुछ समझ नहीं आ रहा था गाइस, बिल्कुल एंड मोमेंट पे डिसाइड हुआ है कि मैं ये पहन रही हूँ, वरना कुछ भी डिसाइड नहीं था कि मैं क्या पहनूं। बड़े लोग बड़ी बातें ये है वो तो भाई अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वो कहाँ है अभी मन थी भाई ये उच्छे। और यहाँ पर माशाल्लाह से जी हमारा दस्तरखान लग चुका है। अभी भी मेरी मम्मी और अप्पी जो है वो दस्तरखान सजाने में लगे हुए हैं, बट हम लोग थोड़ा थोड़ा शूट करते जा रहे हैं। फिर बाद में सब लोग आ जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और बस जी ये दस्तरखान लग रहा है और मैं थोड़ा बहुत ऊपर का काम देखे जा रही हूँ। बाकी का सारा काम तो मम्मी ने अपने हाथों में ले रखा है तो कोई टेंशन नहीं है। सो अज्जू का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ में क्लिप बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। ये जितना भी शूट किया हुआ है अज्जू ने याद रख कर शूट किया हुआ है। और वैसे भी शाम का टाइम था तो मैंने थोड़ा सोचा हुआ था कि थोड़ी लाइटिंग करेंगे तो उससे काफ़ी ही खूबसूरत लग रहा था दस्तरखान, मतलब कि एक अलग ही लुक आ रहा था। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह सा हमारा दस्तरखान लग चुका है। आप लोग सब भी माशाल्लाह बोलना और कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह लिखना। तो अभी हम लोग बस प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान आना बाकी है और नानी और उन लोग आ चुके हैं। उन लोगों को भी आपको दिखाती हूँ। ओके चलिए, यहाँ पर है सब लोग। मेरे मामी आए हैं और जिन जिन का रोज़ा है उन लोगों के लिए मेरे मामी ने बनाए हैं प्याज के पकौड़े। ओके तो उन लोग ये सब कुछ खाएंगे, क्योंकि बाकी तो जो है वो नियाज़म जो दी है वो भी सब खाएंगे। और अभी यहाँ पर मम्मी ने रखा है मसूर पुलाव के लिए सब कुछ रेडी कर अब इसके अंदर सिर्फ चावल डालने हैं। वो ये रहे हमारे पास, ये वाले चावल डालने हैं। और वैसे भी सब ने रोज़ा रखा हुआ था तो सब थोड़ा लेट आने वाले थे, तो घर पर भी मामू और उन लोग सब आ चुके थे। अज्जू का भी रोज़ा था, अप्पी का रोज़ा था, मतलब मोस्ट ऑफ सबका रोज़ा था, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। और एक तरफ मामी जो है पकोड़े बना रहे हैं, एक तरफ मम्मी जो है मसूर पुलाव। काफ़ी ही टेस्टी गाइस, इतना टेस्टी बना था कि अकेला अगर ये पुलाव भी हो तो मैं खा लूँ। सो वैसे जो मेरे बहुत सारे मामू हैं, बट ये मेरे मामू हैं, एक मासी और एक ही मामू है। बाकी सब भी मेरे मम्मी के भाई हैं कज़िन्स, वो सब भी मेरे मामू और जितनी बहनें वो मासी है। बट जो भी है सिबलिंग्स वो ये 3 ही है। और जी बस ये लोग सब रोज़ा खुलने का वेट कर रहे थे, क्योंकि रोज़ा खुलेगा उसके बाद सारे मेहमान आ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और मुझे एक चीज़ ज़रूर याद थी कि मैंने आप लोगों को डीप क्लीनिंग के टाइम पे बोला था कि मैं पूरा घर आप लोगों को दिखाऊंगी व्लॉग के अंदर। जब नियाज़ होगी हमारे घर पे तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि हमारी डीप क्लीनिंग देख लीजिए और पूरा घर भी देख लीजिए। सो जी बस रोज़ा खुलने का टाइम हो ही चुका था, तो डैडी भी आ गए और इकबाल चाचू और मिस बाबा दीदी भी आ गए। और फिर कुछ ही देर में एंट्री हो गई आरजू दीदी की। आरजू दीदी के बच्चे और मिनाज भाभी भी आ चुके थे और मम्मा थोड़ा लेट आने वाले थे क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था।
सो जी हमारे घर पर जब भी ये बच्चे आते हैं तो बस इन लोगों को छज्जे पर ही रहना होता है, यहीं खेलना होता है। और जी मिनाज भाभी भी आ चुके हैं और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आरजू दीदी भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मिनाज भाभी भी इनकी मम्मी की तरफ गए थे तो मम्मी ने कॉल किया था, मेरी मम्मी ने, कि आप ज़रूर आ जाना क्योंकि नियाज़ है इसलिए। तो भाभी बोले कोई बात नहीं, मैं सुबह में आ जाऊँगी ताकि शाम को हम आपके घर पर आ सकें। और जी ये ब्लैक ड्रेस में जो है वो मेरा आरजू दीदी है। और जी अब आपको देखने मिल रहा होगा कि दादू, शाहिद जीजू और इकबाल चाचू आ गए हैं और दादू को थोड़ा सा जल्दी खाना चाहिए होता है। और जी अब मम्मी जो है वो सबको नियाज जो है वो देने वाले हैं और वो पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए। और करीब करीब 8 बजे होंगे तो मेरे दादू को ज़रा 8 बजे का टाइम चाहिए होता है खाने के लिए। तो दादू, डैडी और इन लोग सब बैठ चुके थे और बस इसके ही 5 या 7 मिनट के बाद में सारे लोग आना स्टार्ट हो गए थे और सबको खाना खिलाने बिठा दिया। ये वो तो बिल्कुल भी क्लिप लेने का टाइम ही नहीं मिला। 6 hours later. जी आप लोगों को जैसे मेरे हालात दिख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि सारे मेहमान आ गए, सब कुछ हो गया। मैंने थोड़ी बहुत सी क्लिप ली है बट थोड़ी बहुत सी वो जो गई, क्योंकि इतने मेहमान, सबको खाना देना, ये करना वो करना, सबको बुलाना, तो अगर मैं थोड़ा सा फ़ोन में रह जाऊं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो मतलब वो रह गया गाइस, अब मैं क्या करूं। तो वैसे तो बोलूं सब कुछ माशाल्लाह अच्छे से ख़त्म हो गया और काफ़ी ही टेस्टी खाना बना था। सबने काफ़ी ही तारीफ़ की मम्मी की और सारा का सारा खाना चट हो गया गाइस, कुछ भी नहीं बचा। मतलब कि ये परफेक्ट होता है रिजल्ट कि आपका खाना परफेक्ट बना है। और गाइस बहुत मजा आया, हम ज्यादा अपडेट नहीं दे पाए बट फिर भी आप समझ जाना, जितनी नहीं हो उतना समझ जाना। हम में से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं उतारा कुछ। अरे भाई इतने सारे लोग और इतने सबको हैंडल करना तो उसमें थोड़ा सा हो ही जाता है। तो ब्लॉग शुरू से क्या था कि हम सबको मिलाएंगे, हेलो गाइस करके। माशाल्लाह से सारे लोग आए थे, सारे लोग ने बहुत एंजॉय किया। मेरे सारे फ्रेंड्स आए थे, अज्जू के फ्रेंड्स, हम दोनों के फ्रेंड्स एक ही है वैसे तो सब फ्रेंड्स आए थे। तो और इंशी लास्ट में आई थी क्योंकि उसको थोड़ा सा काम था। तो हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया, खाया पिया, 2-2 3-3 मरतबा हम लोग खाने बैठे और बहुत ही मज़ा आ गया गाइस। मतलब कि नियाज भी अच्छे से हुई, काफ़ी बरकती रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था। मतलब कि सब खा रहे थे परफेक्टली और किसी को कम भी नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा हो गया और हम लोगों को फेंकना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। और खाने की हर एक निवाले पे जो तारीफ़ें हुई है गाइस, उससे मेरे को पता लग गया है कि भाई मम्मी बेस्ट है, बेस्ट। इतना सारा खाना बनाने की, बस नॉर्मली तो सभी बना लेते हैं बट इतनी क्वांटिटी में खाना बनाना इट्स बहुत हार्ड काम है और बहुत कम लोगों को आता है और परफेक्ट किया है मम्मी ने। और मैं थोड़ी देर में तो सोच भी रही थी कि मैं लाओ थोड़ा सा शूट करती हूँ बट फिर से आसमां ऐसे आवाज़ें आ जाती है गाइस। और अब हम लोग मेज़बान हैं तो हम लोगों को तो देखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये अगरबत्ती कर रही हूँ इसलिए नीचे देख रही हूँ, तो हम लोगों को वो तो करना ही पड़ेगा। तो कोई ना, फिर भी बहुत मज़ा आ गया। जो है मोस्ट ऑफ आरजूदी और उन लोग के लिए बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सारा मतलब हम लोग को हेल्प की। वैसे तो सब ने ही बहुत हेल्प की बट उनकी मदर इन लॉ भी थोड़ी सी ज़्यादा बीमार है, फिर भी उन्होंने आकर इतना हम लोग को सपोर्ट किया। तो जी बस मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।